एडिटेरिया ने करंट अफेयर की वार्षिकी लाई है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 अप्रैल 2023 के लिए। इसका हम प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। आज हम 2 नंबर प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे जो कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित किया गया है। वो किया गया 6 से 6.8%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया? ये हमेशा किया जाता है लास्ट डे ऑफ जनवरी ही किया जाता है, क्योंकि 1 फरवरी को बजट पेश होता है। तो 31 जनवरी 2023 को पेश किया गया था। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? हमारा फिस्कल डेफिसिट रहेगा 6.4%। आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति समता परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी के अनुसार दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था है? ये हम तीसरी अर्थव्यवस्था है। ऐसे तो चौथी है, पर पीपीपी के बेसिस पे हम तीसरी है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है? 12 अध्यायों में बांटा गया है। बिहार के आर्थिक समीक्षा को बांटा गया 14 में और इंडिया के 12 में बांटा गया। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है? कपास पर सीमा शुल्क माफ कर दिया जाएगा। अब गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है, मतलब एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है बाहर में, ताकि इन्फ्लेशन ना ज़्यादा हो जाए, लोग जमाखोरी ना करने लगे, इसलिए गवर्नमेंट खुद से ही बेचेगी। तो निर्यात पर रोक लगा दिया गया है। प्रमुख कच्चा माल फेरो निकल कोकिंग कोल इत्यादि पर आय शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है, जिसके कारण ये सभी सामान अब सस्ता मिलने लगेंगे। मतलब इसका आंसर डी है। 7वां क्वेश्चन है, वर्ष 2022-2023 में 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? 14,500 पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे। 8वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिस्थापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? अब 50% कर दिया गया। पहले 40% था, अब 50% कर दिया गया है। मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज से हम 50% अब एनर्जी जनरेट करेंगे। 9वां क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई थी? 2022-23 के बजट में, मतलब पिछले साल के बजट में लाने की घोषणा की गई थी। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है? 315.7 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कृषि के क्षेत्र में हमारा 3% वृद्धि हुआ है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है। हम दूसरे हैं, चाइना के बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं मोबाइल फ़ोन निर्माता में। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में है? भारत में सबसे ज़्यादा जैविक किसान है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास $1 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार था। 562.7 बिलियन डॉलर हमारे पास
2022 के अंत तक फॉरेन एक्सचेंज था। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। छठा हमारे पास सबसे ज़्यादा मतलब 6 नंबर पे हम आते हैं फॉरेन करेंसी के स्टोरेज में। आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण बिलियन अमेरिकी डॉलर था। हमारे पास फॉरेन का 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण है अभी टोटल। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ था? ये हुआ 17.2 लाख गीगावाट आवर। कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है? रिन्यूएबल रिसोर्स रिन्यूएबल एनर्जी का कितना है कंट्रीब्यूशन? हमारा है 27.5% कंट्रीब्यूशन। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण हुआ था? 10,457 किलोमीटर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व मतलब टेली डेंसिटी कितना प्रतिशत है? इंडिया में टेली डेंसिटी 84.8%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है? 68,031 किलोमीटर। भारतीय रेलवे विश्व का डैश सबसे बड़ा नेटवर्क है। चौथा नंबर पे हम आते हैं रेलवे के नेटवर्क में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर, सही बात है। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, ये भी सही है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया, अभी रिसेंटली पहुंचा है जापान को ऑटोमोबाइल में हटाकर। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता मतलब रेमिटेंस प्राप्त करता देश कौन सा है? हमें इंडिया 100 बिलियन को पार कर गया इस बार। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई टॉप 3 निवेश करने वाले देश कौन से थे? हमारे पास सबसे ज़्यादा सिंगापुर से आता है, फिर मॉरिशस से आता है, फिर यूएई से आता है। यूएई में तो 33% इंडियन ही बसते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया था? तो ये आया था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में, मतलब कि देखा जाए तो सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में आया था सबसे ज़्यादा एफडीआई। 28 नंबर क्वेश्चन है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? 7% जीडीपी का वृद्धि होगा हमारा 22-23 में। अमेरिका अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा? अप्रैल से दिसंबर मतलब पिछले फाइनेंशियल पिछले साल के अंत तक व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर था? हमने कितना एक्सपोर्ट किया है, मतलब हमने किया 332.8 बिलियन डॉलर। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात हमने कितना मंगाया है बाहर से सामान? तो हम 551.7 बिलियन डॉलर मंगाए हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार 2005-06 और 2019-21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी के बाहर आए हैं? 41 करोड़ लोग बाहर आए हैं। 41 करोड़ लोग 2005-06 और 2019-21 के बीच में बाहर आए हैं। वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं जिनके देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ है? तो वे थे वी अनंत नागेश्वरन, आर्थिक समीक्षा को तैयार करने वाले निरीक्षक सलाहकार। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा
जारी किया गया है? ये तो आईएमएफ के द्वारा लाया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है? 2050। 2050 तक अमेरिका और ब्रिटेन नेट जीरो कर देंगे। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित LIFE का पूर्ण रूप क्या है? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने पर लाइफस्टाइल को चेंज करना। आर्थिक समीक्षा के अनुसार आरबीआई ने पूरे वर्ष पॉलिसी रिपो दर में कितने आधार अंकों की वृद्धि की है? 225 आधार अंकों की वृद्धि की है, मतलब 2.25%। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करें। कृषि में कितना परसेंट वृद्धि हुआ है? कृषि में 3.5% हुआ है। उद्योग में 4.1, और सेवा में 8.1 नहीं 9.1% वृद्धि हुआ है, मतलब इसका आंसर सी है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है। ये सही है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। हम सेवा निर्यात में 7वें स्थान पे आते हैं और आयात में 10वें स्थान पे आते हैं, मतलब केवल एक सही है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? 2047 तक हम ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित सब जैम का पूर्ण नाम क्या है? जनधन आधार मोबाइल, जनधन अकाउंट, बैंक अकाउंट, आधार जो आधार होता है, मोबाइल मतलब मोबाइल। आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.4 अनुमानित है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5 अनुमानित है। ये सही है। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? 117 करोड़। 140 करोड़ लोग हैं हम लोग, और 117 करोड़ मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन GVA कितना प्रतिशत बढ़ा है? 3.7%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च GDP का कितना प्रतिशत था? हेल्थ पर हमारा खर्च जो रहा है 2.1%। 42 नंबर को 46 नंबर को आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में FDI प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ गया था? तो FDI 4 गुना बढ़ गया है फार्मा सेक्टर में। मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, साथ साथ इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा? 24 क्षेत्रों को, 24 उप क्षेत्रों को विकास के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। 27 क्षेत्र और 24 उप क्षेत्र। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई है? सहकारिता मंत्रालय, सहकार से समृद्धि मिशन इनका विजन है इसका। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2022-23 में औसत GST संग्रह कितना करोड़ था? 1.49 करोड़। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 200%, मतलब दुगुना हो गया समझिए, ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ता 2015 से 2021 के बीच में। तो ये था सेट नंबर 2। आगे के सेट के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।